हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लाया हूँ आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। B.R. चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में किसका किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया। B.R. चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल में, तो इसका आंसर है भीम। भीम ने प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया है, जो भीम का रोल किए थे। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने महाभारत सीरियल के अतिरिक्त कई बॉलीवुड फिल्मों में भी दमदार एक्टिंग से फैंस को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पीछे छोड़कर गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसका आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वर्तमान में गौतम अडानी के पास 8,880 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। साथ ही वे विश्व के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि विश्व में अमीरों की सूची में एलन मस्क पहले स्थान पर हैं। एलन मस्क, ये भी इनका भी नाम याद रखना है, एलन मस्क। एलन मस्क का नाम भी याद रखना, ये अमीर के पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। ऑपरेशन आहट शुरू किया है, तो उसका आंसर है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल, रेल मंत्रालय के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने के पर केंद्रित होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 3 नामों में बदलने की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम, बाबई को माखन नगर नाम बदल कर रखने के लिए मंजूरी दे दी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, इम्पोर्टेंट प्रश्न, मंगू भाई पटेल को याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। तो इसका आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी को। दिनेश प्रसाद सकलानी, हाल ही में प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है, जिन्होंने
1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त किया था। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित को इस यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया है। शिक्षा मंत्रालय ने, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ये कुलपति नियुक्त किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। वे JNU की पहली महिला कुलपति हैं। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वे जगदीश कुमार की जगह लेंगी। अगला प्रश्न, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारतीय प्रेस रिपोर्ट में सबसे ऊपर है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा सबसे ऊपर है। हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 में जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा सबसे ऊपर है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। भारत कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भारत ने हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। जाइकोड-D यह विश्व की पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। इस वैक्सीन को जाइडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया था और इसे पहली बार पटना में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का हाल ही में 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? ये ग्रीस के रहने वाले थे, क्रिस्टोस सार्थजेताकिस। ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे एक यूनानी विधिवेत्ता और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने 1967 से 74 के कर्नालों के शासन के दौरान उग्रवादियों का विरोध किया था। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो हमारी देखते जाइए। और जो लोग फेसबुक पेज पे ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें और मिलते हैं कल की वीडियो में। तब